स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। उमूमी तौर पर जब हमको इन्फेक्शन होता है, जब हमको जो तो प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट से डॉक्टर हमको भाप देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भाप क्यों दी जाती है। तो डियोमैक्स बोलकर ये जो तो है, इसके अंदर लियोसाल्बुटामॉल, इप्राटोनिम और ब्रोमाइड रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन इसके अंदर कंटेन करता है, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन ये माइक्रोग्राम के अंदर होता है। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। ख़ास बात याद रखिएगा कि इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपके अंदर अगर आप घर पे कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह इसके ऊपर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो है तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उमूमी तौर पर डॉक्टर जो है तो घर पर भाप लेने के लिए भी देते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है, या फिर क्लिनिक के अंदर या दवाखाने के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर उनके बुलाते हैं ताकि जो है तो वो वहाँ पर भाप दे सके। दोस्तों इसको भाप क्यों दी जाती है? बहुत सारी चीज़ें लियोसाल्बुटामॉल के इसके अंदर यूज़ होती है। जो रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उसको दूर करने के लिए ये प्रोडक्ट का इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल स्टीम इनहेलर के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी याद रखें, अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया के अंदर और बहुत सारे ऐसे जो रिलेटेड टू रेस्पिरेशन है उसके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं आवश्यकता अनुसार डॉक्टर की सलाह के बाद। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसको लेकर जो तो साइड इफ़ेक्ट भी है। दूसरी तरफ क्या साइड इफेक्ट है? बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है कि इसका जब ओवरडोज हो जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को सांस ही नहीं आ रही है, जुकाम हो रही है, बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो अल्विलाई के ऊपर दोस्तों इसका सीधा असर होता है। जो लंग्स के अंदर जो तो बारीक बारीक घोल होते हैं जो हवा को सोखते हैं और ब्लड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बाहर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग तरह की गैसेस को बाहर करते हैं, तो उस वक्त जो है तो ये जो है तो हाईली मात्रा के अंदर ब्लड के अंदर अगर चला जाता है तो ब्लड के अंदर ये डैमेज जो तो शुरू कर सकता है और मैकेनिज्म के अंदर इसका प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके बाद जो तो हमारे ब्लड जो लंग्स होते हैं उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो तो डिफेंसिव मैकेनिज्म एक्टिव होने के चलते बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ये दे सकता है। दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको लेने के बाद एक तरह से गुनदुगी जिसको हम कह सकते हैं, नींद आने का जो तो होता है बच्चे को या फिर इंसान को जो तो नींद आने लगती है। तो इसका जो तो ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है तो कहीं ना कहीं इंसान को डैमेज कर रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है तो बहुत अवॉइड करता है, बहुत सारे डॉक्टर भाप लेने को, तो वो सही कर रहा होता है। अगर बहुत सारे लोग जो है तो भाप देते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करते हुए ज़रूरत के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।